हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लवली रसोई। तो दोस्तों चलिए आज बनाते हैं बेसन को दूध में घोल करके एक बहुत ही बढ़िया सी रेसिपी। तो जिसको हम लोग हमेशा मार्केट से लाते हैं और महंगी मिलती है, तो इसको सस्ते में हम घर पर बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं, वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले एक मिक्सिंग बाउल लेना है, इसमें हम बेसन डाल देते हैं। तो किसी से भी आप मेजरिंग करके कप या कटोरी से, तो मैंने 1 कटोरी पहले डाल दिया, आधा कटोरी बेसन और यहाँ पे डाल देते हैं। और इसको डालने के बाद यहाँ पे मैंने दोस्तों ले लिया 1 कटोरी भर के दूध। तो ये दूध हमको यहाँ पे डाल देना है और दूध यहाँ पे पूरा एक साथ नहीं डालना है, आधा दूध हम यहाँ पे डाल देंगे और मिक्स करके इसको देख लेते हैं। उसके बाद जो बचा हुआ है उस दूध को हम फिर से डालेंगे इसमें। तो पहले एक बार हम इसको हल्का सा मिक्स करेंगे, एक साथ डालना नहीं, एक साथ डालेंगे तो जो बैटर हमारा पतला हो सकता है। तो यहाँ पे जो बचा हुआ दूध है इसको भी हम यहाँ पे दोस्तों डाल देंगे और पूरा दूध यहाँ पे पड़ जाएगा। और अगर ज़्यादा पड़ता है तो ज़्यादा ले लीजिएगा, क्योंकि बेसन के ऊपर होता है, बेसन थोड़ा सा कभी थिक होता, मतलब सॉरी मोटा होता, पतला होता, उसी हिसाब से यहाँ पे दूध लगता है। तो मैंने यहाँ पे ये घोल बना करके दोस्तों तैयार कर लिया है। तो देखिए इस तरह से घोल बनाना, बहुत ज़्यादा इसको पतला नहीं करना है। तो घोल बनाने के बाद यहाँ पे हम इसको कवर करके 20 मिनट का रेस्ट देंगे। और यहाँ पे हम गैस के पास आ गए, एक पैन रखा और इसमें उसी कटोरी से 1 कटोरी हम चीनी ले लेते हैं। और 1 कटोरी चीनी लेके यहाँ पे लगभग 2 चम्मच हमको पानी डाल देना है और इस चीनी को हमको मेल्ट होने देना है। यहाँ पे पानी ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं डालना है, बस इतना ही पानी यहाँ पे डालना है और चीनी को हमको मेल्ट होने देना है। तो हल्की लो फ्लेम पर ही इसको मेल्ट करेंगे, और हाई करेंगे तो यहाँ पे ये जलने लगेगी, इसलिए लो फ्लेम पर ही आप इसको चलाते हुए मेल्ट कर लीजिएगा। तो जल्दी से चीनी मेल्ट हो जाती है, तो फटाफट इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे ताकि ये जल्दी से मेल्ट हो जाए और तले में पकड़े नहीं। तो देखिए यहाँ पे चीनी हमारी मेल्ट होने लगी है, हल्की फुल्की रह गई है। तो बस इसी तरह से हम कंटिन्यू इसको करेंगे और ये मेल्ट होने के बाद जब तक ये जमने नहीं लगेगी तब तक इसको हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे चीनी हमारी एकदम मेल्ट हो गई है और इसको बराबर चलाते हुए इस तरह से हमको कर लेना है। और अब यहाँ पे हमको गैस को बंद कर देना है और कंटिन्यू इसको चलाते रहना है जब तक ये हमारी मतलब जो देसी खांड होती है वो बन जाएगी। तो यहाँ पे आप देखिएगा गैस बंद करके मैंने इसको इस तरह से मसल के बिल्कुल चिकना कर लिया है। तो बिल्कुल ये एकदम भुरभुरा सा हो गया। तो यहाँ पे हम इसको छान लेते हैं। तो दोस्तों ये हमारी बन करके तैयार हो गई है। तगाड़ देसी खांड बोलते हैं, तगाड़ बोलते हैं, बूरा बोलते हैं। तो ये मैंने बना करके तैयार कर लिया। तो सबसे पहले इसको हम छान लेते हैं ताकि जो बड़ा बड़ा दाना होगा वो अलग हो जाएगा और जो हमको चाहिए है मतलब बूरा तगाड़ वो हमको मिल जाएगी। तो देखिए यहाँ पे मैंने छान लिया, जो बड़ी बड़ी है इसको हम हटा देते हैं। तो इसको किसी और में यूज कर लेंगे और ये हमको चाहिए थी जिस तरह से बन के तैयार हो गई है। तो चलिए अब इसको हम साइड में रख देते हैं। अब हम दूसरी कढ़ाई लेके आ जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैंने कटोरी ली थी उसका मान के चलिए आधा कटोरी मैंने यहाँ पे घी ले लिया है और इसको हम डाल देते हैं। तो घी को यहाँ पे हमको मेल्ट होने देना है। तो अभी आपको लग रहा होगा बहुत ज़्यादा घी है, लेकिन ये ज़्यादा घी नहीं, मैंने बहुत कम घी लिया है। जिस हिसाब से ये मिठाई में पड़ता है उस हिसाब से मैंने कम लिया है। तो चलिए यहाँ पे ये मेल्ट हो गया है। इसके बाद जो मैंने घोल बना के रखा था बैटर, उसको हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो मैंने यहाँ पे सभी बैटर डाल दिया है और अब हमको क्या करना है, यहाँ पे लो फ्लेम पर ही मतलब मीडियम फ्लेम रखेंगे और इसको कंटिन्यू हमको चलाते जाना है। तो इस तरह से चलाते जाएंगे तो बढ़िया सा घी जितना भी है, भी देखिए अलग अलग हो रहा है, तो ये सब इसी में मिक्स हो जाएगा। जिस तरह से थोड़ा टाइम लगेगा चलाते हुए और इसको अच्छे से हमको भूनना है। तो देखिए घी बिल्कुल गायब होता जा रहा है और बेसन में जो हमारा थोड़ा सा थिक होने लगा है। तो बस इस तरह से हमको कंटिन्यू चलाते जाना है। तो यहाँ पे बिल्कुल हलवे जैसा बेसन होके तैयार हो गया है। तो यहाँ पे हलवा नहीं हमको बनाना है, बस रेसिपी में एंड तक बने रहिएगा, आपको पता लग जाएगा क्या हम बना रहे हैं। तो ये रेसिपी ना बहुत ही बढ़िया है, बच्चों की बहुत फेवरेट होती है, सभी को अच्छी लगती है। तो यहाँ पे अब देखेंगे भूनते हुए लगभग हमको यहाँ पे 20 से 30 मिनट हो चुके हैं और 30 मिनट में इस तरह से ये भुन करके तैयार हुआ है। तो अभी भी कंटिन्यू हमको करना है इसको इसी तरह से, जब तक बिल्कुल भुरभुरा ये नहीं हो जाएगा सूखा सूखा, तब तक बराबर हम इसको भूनते रहेंगे। तो इसको भूनने में दोस्तों लगभग हमको 45 मिनट लग गए थे। तो 45 मिनट में ही ये भून करके तैयार हुआ था। तो अब यहाँ पे देखेंगे बिल्कुल बढ़िया सा जिस तरह से हमको चाहिए उस तरह से ये भून करके तैयार हो चुका है। तो बस इतना ही हमको इसको भूनना है। आप देखेंगे बिल्कुल दानेदार एकदम भुरभुरा सा हो करके तैयार हुआ है।
तो अब क्या करते हैं, अब यहाँ पे गैस को हमको बंद कर देना है, बस इससे ज़्यादा यहाँ पे इसको नहीं भूनना है। तो गैस बंद करने के बाद यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पे एक परात मैंने ले ली है, इसी में हम इसको निकाल लेते हैं और इसको थोड़ा सा हम ठंडा होने के लिए रखेंगे। पूरे में इसको फैला देंगे और फैलाने के बाद इसको थोड़ा सा हमको ठंडा कर लेना है, गरम में यहाँ पे काम नहीं करना है। तो अब यहाँ पे हम आ जाते हैं गैस के पास और यहाँ पे फिर से मैंने 2 चम्मच यहाँ पे घी डाल दिया है। तो घी को मेल्ट होने के बाद यहाँ पे दोस्तों हमको क्या करना है, लेना है कुछ ड्राई फ्रूट। तो मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट में केवल काजू और बादाम लिया है और इसी को हम यहाँ पे डाल करके और हल्का सा ब्राउन होने तक हम भून लेंगे। तो इसको भी हमको मीडियम फ्लेम पर ही भूनना है, हाई फ्लेम पर भूनेंगे तो एकदम से जल जाएगा ये। तो देखेंगे यहाँ पे इसका कलर चेंज हो गया है। तो बस इसी तरह से हमको इसको भूनना है, बस इतना ही भूनना है। अब यहाँ पे हमको गैस को बंद कर देना है। तो चलिए अब जो मैंने बना के रखा है उसके पास चलते हैं। अब यहाँ पे जो चीनी मैंने पीस के कहा उसको पका करके मैंने तगार बना के रखी थी, उसमें हम डाल दिए। अब जो ड्राई फ्रूट लिए थे इसको भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। तो सभी ड्राई फ्रूट हम डाल देते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट जो भी आपको पसंद है, ऑप्शनल है, यहाँ पे ले सकते हैं, जितना कम और ज़्यादा जिस तरह से आपको पसंद है ले सकते हैं। अब यहाँ पे हमको अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है ताकि जो ये तगार और बेसन हमारा भुना हुआ है, ड्राई फ्रूट आपस में अच्छे से यहाँ पे मिक्स हो जाए। और अब ये बढ़िया सा यहाँ पे मिक्स हो चुके हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि हम क्या बनाने वाले हैं यहाँ पे। तो अब हमको क्या करना है, यहाँ पे इस रेसिपी में थोड़ा सा स्वाद देने के लिए हमने यहाँ पे रोज़ वाटर का इस्तेमाल किया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे इलायची का पाउडर डाल सकते हैं। और इलायची का पाउडर जो है ना, हमारे यहाँ बच्चे पसंद नहीं करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे रोज़ वाटर दिया है। तो ये बिल्कुल हलवाई जैसा फ्लेवर और खुशबू इसमें आएगी। अब यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से मिक्स हो गया। तो यहाँ पे हम बनाने वाले हैं इसके लड्डू। तो इस तरह से हमको पहले बांध के देख लेना है। तो लड्डू यहाँ पे बन तो रहा है लेकिन ये भुरभुराता हुआ बन रहा है। तो यहाँ पे क्या करना है, या तो आपको 2 से 3 चम्मच घी डाल देना है, नहीं तो मैंने यहाँ पे 2 चम्मच दूध डाल दिया है। दूध के छींटे डाल देना है और उसी से ये लड्डू बन जाएगा। अब कंटिन्यू हमको अच्छे से मिक्स कर लेना है इस तरह से। तो देखिए बढ़िया सा मिक्स होने के बाद और अच्छा सा मॉइस्चर इसमें आ गया है। अब यहाँ पे ये लड्डू हम बांध करके तैयार कर लेंगे। तो लड्डू आप अपने मनपसंद बड़े छोटे जिस तरह से आपको पसंद है उस तरह से आप यहाँ पे बांध सकते हैं। देखिए इस तरह से मैंने एक लड्डू यहाँ पे बना लिया है और इसी तरह से हम बाकी लड्डू बनाएंगे। तो फटाफट से आपको जल्दी जल्दी से इसके लड्डू बना लेना है। और ये लड्डू बहुत टेस्टी बनते हैं और बहुत जल्दी बन के तैयार होते हैं। तो बस इसी तरह से दोस्तों मैंने यहाँ पे सभी लड्डू बना करके एक एक करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पे लड्डू हमारे बन करके तैयार हो चुके थे। तो देखिए एक साइज़ के और बहुत ही टेस्टी ये लड्डू बनते हैं। इस रेसिपी को ज़रूर एंजॉय करिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर हमको बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। अगर रेसिपी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इस रेसिपी को शेयर भी कर सकते हैं अपने दोस्तों में, रिश्तेदारों में। तो देखिए बहुत ही बढ़िया से दानेदार लड्डू बन के तैयार हुए। यहाँ पे एक लड्डू हम आपको तोड़ करके दिखा देते हैं। तो बिल्कुल सॉफ्ट और दानेदार लड्डू बन करके तैयार हुए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।